इससे पहले कि सृष्टि पैदा होती, परमेश्वर ने आपके लिए प्लान बना के रखा है। उन लोगों के लिए जिनका उसने उद्धार किया है, पहले से ही वो भले काम ठहरा रखे हैं जिनको वो करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर सीरीज कॉल्ड बिल्ट ऑन द फाउंडेशन। मैं विश्वास कर रहा हूं आप आशीष पा रहे हैं और प्रार्थना है कि ऐसे ही आशीष पाते रहें। मनुष्यों से ज्यादा, प्रचारकों से ज्यादा परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से अध्ययन करें, उसको सिस्टमैटिकली अध्ययन करें बार बार। मैं किसी एक प्रभु के दास को सुन रहा था और मैं उनको पढ़ भी रहा था, तो उन्होंने एक बात कही कि बहुत अच्छी हर्मेन्यूटिक्स जो है, अर्थात शास्त्र को समझने की कला जो है, वो इस बात में है कि आप कितना शास्त्र को पढ़ते हैं। एंड ही सेड, इफ यू वांट टू डू गुड हर्मेन्यूटिक्स देन स्टडी, रीड एंड एज मच एज यू कैन। और मैं भी आपसे कहूंगा कि जरूर से पढ़ें। आज जिस सवाल को लेकर के चलना मांगते हैं वो सवाल है, अक्सर आपने सुना होगा कि कहा जाता है, योर मिरेकल इज इन योर माउथ, इफ यू कैन स्पीक इट, बिलीव इट, यू कैन हैव इट। अगर आप बोल सकते हैं किसी चीज को विश्वास से तो वो हो जाएगा। कुछ भी क्यों ना हो, आप बोलते रहें और वो हो जाएगा। एक समय मैं भी ऐसा ही सोचा करता था, लेकिन जितना गहराई से फिर मैं और समझने की कोशिश करने लगा, तब मैं समझने लगा कि ये चीज ईश्वर को सिर्फ एक जिनी की तरह या एक चिराग के जिन की तरह बना देती है कि जब हमने सही तरह से उसे घिसा, हमने सही तरह से शब्द बोले, हमने सही बातें बोली और पॉजिटिव बोलते चले गए, गुड वर्ड्स बोलते चले गए, तो ईश्वर भी विवश होकर कह रहा है, मेरे पास तो कोई प्लान नहीं है, जो तुम बोलोगे वही होगा मेरे आका। ऐसा नहीं है। इससे पहले कि सृष्टि पैदा होती, परमेश्वर ने आपके लिए प्लान बना के रखा है। इफिसियों 2 अध्याय उसके 10वें पद में हम देखते हैं कि उसने उन लोगों के लिए जिनका उसने उद्धार किया है, पहले से ही वो भले काम ठहरा रखे हैं जिनको वो करेंगे। सो हमारे करने से पहले उसने काम ठहरा रखे हैं। इसलिए यिर्मयाह उसके पहले अध्याय में ये पहले ही बोल दिया था परमेश्वर ने कि इससे पहले कि तुझे माता के गर्भ में रचता, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया था। तो क्या क्या निर्णय बड़ा होकर के लेगा, ये उसके मुताबिक तेरा भविष्य नहीं चलेगा, मैंने ठहराया था। सो अगर सिर्फ आप ही अपने जीवन को पूरी तरह से संचालित कर रहे हैं, तो परमेश्वर का प्लान और परमेश्वर का चलाना फिर कहां रहा? इफ यू कैन डिटरमिन योर डेस्टिनी बाय योर वर्ड्स, then who is God? God is only responder to your faith, and God is only responder to your prayer. He is not the creator of your life, and He is not the creator of your destiny. He is not the author and the finisher of your faith. मेरी ये प्रार्थना होगी कि आप इस बात को समझें कि हां, अच्छी बातें बोलना, विश्वास की बातें बोलना बहुत अच्छा है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, क्योंकि हम हर दुर्बलता से, हर समस्या से लड़ते हुए, हर संघर्षों से लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। पर एट द सेम टाइम आपको यह समझना है कि आप अपनी जुबान से बोल करके आप ईश्वर का स्थान नहीं ले सकते या उसकी योजना को नहीं बदल सकते, या दूसरे शब्दों में कहूं, बदलनी नहीं चाहिए। अगर आपको मालूम है, रोमियो 12 के मुताबिक 2-3 पदों में पहले पद से ऐसे लिखा है, सो हे मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हो बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश मत बनो, पर तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि तुम उसकी भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। उसने ये नहीं कहा कि तुम क्रिएट करते रहो, पर उसने कहा भली, भावती और सिद्ध इच्छा। गॉड हैज अ गुड एंड अ परफेक्ट विल। तुम उसको क्या करते रहो? मालूम करते रहो। उसने ये नहीं कहा कि तुम उससे क्रिएट करते रहो, अपनी जुबान के द्वारा उसे बोलते रहो। अक्सर कहा भी जाता है ऐसा, यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर, यू कैन से इट, बिलीव इट, एंड इट इज गोइंग टू हैपन। माय क्वेश्चन इज, हैज गॉड प्लान्ड एनीथिंग फॉर यू? क्या परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है, नहीं बनाई है? और अगर आप वही बोल रहे हैं जो परमेश्वर की योजना है, तो वेरी गुड। ये आपके अंदर का थोड़ी है, ये तो परमेश्वर का वचन है, उसकी योजना है जिसको आप बोल रहे हैं। सो वॉट एवर द बाइबल सेज, इफ यू डिक्लेयरिंग इट, विच इज अ गुड थिंग।
पर एट द सेम टाइम आपको यह समझना है कि आप अपने ईश्वर नहीं हो गए। बहुत ढेर सारे पद हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है यह बताने के लिए कि देखिए ईश्वर वही करेगा जो आप बोल देंगे। मैं कहता हूं कि कुछ उन पदों को देखते हैं कि वो आखिर में वास्तविकता में क्या कह रहे हैं। एक पद जो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है और एक समय मैंने भी इस्तेमाल किया था इसी उसके लिए, पर जब मैं इसको पूरे सिस्टमैटिकली अंडरस्टैंड करने लगा तो कुछ और ही कह रहा है। और वो पद था यशायाह 57 अध्याय और उसके 19वें पद को। ऐसा लिखा हुआ, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। आई एम द क्रिएटर ऑफ द फ्रूट ऑफ लिप्स। और अक्सर ये कहा जाता था कि अगर आपके होंठों से निकल गया परमेश्वर उसको क्रिएट करेगा, क्योंकि वो क्रिएटर ऑफ द फ्रूट ऑफ लिप्स है। पर आपको ये समझना चाहिए कि जो टर्म फ्रूट ऑफ लिप्स है वो क्या है, होंठों का फल किसको बोला गया है। इब्रानियों 13 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, अपने होंठों का स्तुति रूपी बलिदान जो तुम्हारे होंठों का फल है सर्वदा चढ़ाया करो। इसका मतलब प्रेज की बात कर रहा है वहां। आई एम द क्रिएटर ऑफ प्रेज, मैं स्तुति को क्रिएट करता हूं। उसका तात्पर्य क्या है कहने का, वो ये कहना मांग रहा है कि मैं ऐसे कारण देता हूं जिससे मनुष्य स्तुति करे। मैं ही वो जन हूं तुम्हारे शोक को नृत्य में बदलता हूं ताकि मनुष्य नृत्य का कारण मुझ में ढूंढे। मैं नृत्य का कारण देता हूं, मैं स्तुति का कारण देता हूं, मैं ऐसे कारण बनाता हूं जिसमें मनुष्य परमेश्वर की स्तुति करने पाए। और अगर आप इसको और समझना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, 57 अध्याय के पहले पद से ही वो बता रहा है इस्राएल में मूर्ति पूजा हुई है जिसकी वजह से परमेश्वर नाराज है, परमेश्वर गुस्सा है और परमेश्वर कह रहा है कि तुमने ये गलत काम किया है, तुमने झूठ बोला, हर तरीके के अधर्म कामों को किया है। फिर उसके बाद उसने 14वें पद से बताना शुरू किया कि कैसे परमेश्वर फिर भी दया करेगा और फिर भी चंगा करेगा। और जिन लोगों की बात कर रहा है उन सुनिएगा, 19वें पद से पहले से पढ़ते हैं 16वें पद से, मैं सदा मुकदमा ना लड़ता रहूंगा, ना सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। मैं तुमसे कब तक लड़ता रहूं, मैं कब तक तुमसे मुकदमा लड़ता रहूं, मैं नहीं करूंगा। कि उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख तो दिया था और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था, परंतु वो अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। मैं उसकी चाल देखता आया हूं, तो भी अब उसको चंगा करूंगा। मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। इसका मतलब यह अधर्म की चाल चल रहा है, शोक कर रहा है, यहां कहीं फेथ की बातें नहीं बोल रहा है। सो यहां यह मतलब नहीं है कि इस्राएल ने फेथ की बातें बोली हैं तो खुदा कह रहा है क्योंकि तुमने फेथ की बातें अपनी जुबान से बोली इसलिए मैं उसको क्रिएट करूंगा। नहीं, यहां कह रहा है तुम तो भटक गए थे, तुम तो गलत काम करने लगे थे, बट मैं अपनी दया से तुम्हें रीजंस दूंगा कि तुम फिर से परमेश्वर की स्तुति कर सको। सो व्हेन वी से, जब हम ये कहते हैं कि वो होंठों के फल का सृजनहार है, तो उसका तात्पर्य है कि वो स्तुति को पैदा करता है और स्तुति के कारण हमें देता है। दूसरा एक सवाल यह उठता है, क्या मनुष्य को इतना अधिकार और सामर्थ्य दी जानी चाहिए कि वो जो कुछ बोले वो ही हो जाए? बहुत अच्छा सवाल है। क्या मनुष्य के पास यह क्षमता और सामर्थ्य होनी चाहिए कि जो कुछ बोले वो ही हो जाए? अगर यह सही है और ऐसा ही होना चाहिए तो मैं आपसे कहना मांगता हूं, एलिया ने यह कहना शुरू कर दिया, मेरा प्राण ले ले क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। लेकिन खुदा ने उसका प्राण तब तक नहीं लिया बल्कि उसे जिंदा उठा लिया, मारा तक नहीं। उसने कहा था मेरा प्राण ले ले, उसे मारा तक नहीं, खुदा ने जिंदा उठा लिया, उसके शब्दों के मुताबिक नहीं किया। और वो भी एक लंबे समय तक रखा जब तक येहू के राज्य को स्थापित होते ना देख ले और एलीशा को बढ़ते हुए ना देख ले। सो एक लंबा समय लगा है, कई सालों के बाद फिर समय आया कि एलिया उठा लिया गया। लेकिन उसने जब तुरंत ये कहा मेरा प्राण ले ले, तो खुदा ने ये नहीं कहा ओके प्राण ले लेता हूं। प्राण लेने का मतलब क्या होता है? मुझे मार डाल। सो एलिया बात कर रहा है मार डाल, और खुदा ने क्या बोला? ठीक है, तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं, जो बोलेगा मैं कर दूंगा उसको। नहीं, गॉड इज अ वाइज गॉड। वो जानता है, वो जानता है आपकी जुबान में इतनी ताकत नहीं है कि आप जो कुछ बोलेंगे वही हो जाएगा। जी, जो खुदा चाहेगा और आप वही बोलेंगे तो वो पक्का होगा, वो होगा, डेफिनेटली होगा। ऐसे ढेर से लोग हैं, जैसे सोच के देखिए, पुराने नियम में हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं
जिन्होंने अपनी जुबान से गलती करी या कुछ बोल दिया। मैं याकूब उसके 3 अध्याय के पहले पद से पढ़ रहा हूं। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। ये कब की बात है? ये तब की बात है जब कलीसिया पे पवित्र आत्मा उतर चुका है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा यीशु को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा साइंस एंड वंडर्स के साथ कलीसियाओं को स्थापित कर रहा है। ढेरों जगहों पर कलीसियाएं स्थापित हो रही हैं और लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। सो न्यू एरा है, न्यू टेस्टमेंट एरा है। उसमें कह रहा है तुम में से बहुतेरे उपदेशक ना बने। क्यों? क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। क्यों? इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जेम्स ये नहीं कह रहा मैं बहुत बार चूक जाता हूं, मैं गलत हूं। हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, क्योंकि जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। इसका मतलब है जेम्स को भी यह मालूम है कि वचन में चूकना आसान है। वचन में आदमी चूक जाता है। आपने अय्यूब के बारे में सुना है। अय्यूब सब कामों में धर्मी था, बहुत धर्मी था अय्यूब। लेकिन अय्यूब के बारे में आपको एक चीज मालूम है? इतनी धार्मिकता के बाद 38वें अध्याय उसके 2 पद में परमेश्वर उससे कहता है, कमर कस मैं तुझसे सवाल पूछूंगा, ये कौन है जो अंधेरे की बातें बोलकर मेरी योजना पर, युक्ति पर पर्दा डालता है? इंग्लिश में लिखा, हु इज ही दैट डार्कन्स माय काउंसिल विथ वर्ड्स विदाउट नॉलेज। इसका मतलब अय्यूब के शब्द विदाउट नॉलेज निकल रहे थे। कुछ चीजों की नॉलेज उसे नहीं थी। किस चीज की नॉलेज नहीं थी? यहोवा के काउंसिल की नॉलेज नहीं थी। डार्कनिंग द काउंसिल ऑफ गॉड विद द वर्ड्स विदाउट नॉलेज। बिना ज्ञान के शब्दों के मेरी युक्ति पे पर्दा डाल रहा है। इसका मतलब परमेश्वर से बताना मांग रहा था, अय्यूब इन सब चीजों में एक प्लान है। इन सब चीजों में एक प्लान है। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, समझिए, शब्दों में अय्यूब जैसा धर्मी चूक सकता है। और 42वें अध्याय उसके 2-3 पदों को पढ़ते हैं तो वहां भी हम इसी चीज को देखते हैं कि वो कह रहा है, कौन है जो युक्ति पर पर्दा डालता है? कौन है जो मेरी इस युक्ति पर, मेरे इस प्लान पर पर्दा डालता है? विथ वर्ड्स विदाउट नॉलेज। तो अय्यूब कहने लगा, मैं तो जिन बातों को नहीं समझता था उन्हीं को मैंने बोला। कई चीजें अय्यूब ने भी बोली थी जो बहुत अच्छी नहीं थी और खुदा ने उसको भी इसीलिए कहा, कमर कस मैं तुझसे सवाल पूछूंगा। और 38वां अध्याय, 39 अध्याय, 40 अध्याय, 41 अध्याय, यही परमेश्वर का कॉन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है अय्यूब के साथ। बताना मांगता हूं वो ये कि हम सब कहीं ना कहीं बातों में चूक जाते हैं। देखिए, समझ में भी चूक जाते हैं। और क्या मनुष्य को इतनी सामर्थ दी जानी चाहिए कि मनुष्य जो बोले वो हो जाए? अगर हम चूक करके गलत बातें बोल दें, विश्वास से गलत बातें बोल दें तो वो हो जाए? क्या यह संभव है? क्या यह होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वही चीजें पूरी हो जो परमेश्वर की योजना के मुताबिक हैं, क्योंकि वही भली है, भावती है और सिद्ध है। रोमियो 12:2-3 के मुताबिक वही भली, भावती और सिद्ध इच्छा है। हमारी इच्छाओं में हो सकता है सिद्धता ना हो, वो भली ना हो और सब मनुष्यों के लिए भावने वाली ना हो, सिर्फ मेरे लिए भावने वाली हो। लेकिन परमेश्वर की भावती इच्छा सबके लिए बेहतरी लेकर के आएगी और उन्नति लेकर के आएगी और उद्धार लेकर के आएगी। और इसलिए पतरस पवित्र आत्मा से होकर के बोल रहा है, पवित्र आत्मा का ज्ञान रखता है। हनन्याह सफीरा की चीजों को समझ गया कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, तूने परमेश्वर से झूठ बोला, ये सब बोल रहा है। वो मनुष्य के हृदय की बात जान ले रहा है कि शमौन जो है वो किस तरीके से धोखा दे रहा है। पर इसके बावजूद 10वें अध्याय में पतरस सो रहा था, भूखा था, और उसने एक सपना देखा और सपने में देखा एक चादर आई है। चादर में हर तरीके के शुद्ध अशुद्ध पशु हैं यहूदियों के मुताबिक। एक आवाज आई, उठ मार और खा। उसने कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं कैसे मार के खा सकता हूं, अशुद्ध पशु भी हैं। और चादर ले ली गई। फिर से उसने इसी बात को देखा। तब उसके बाद वो उठ बैठा। उसने कहा, ये क्या मतलब है? 10वें अध्याय के 17 पद में ऐसा लिखा, वो दुविधा में था। दर्शन देखने के बावजूद भी तुझे दुविधा है, क्या करें क्या ना करें। समझना है आपको, यह पतरस जो सामर्थ्य से भरा हुआ है, अभी अद्भुत काम होते हुए देखने जा रहा है, पर अभी भी दुविधा में भरा है, क्योंकि पुरानी मानसिकता अभी भी उसकी राज्य कर रही है कि यहूदियों के बीच में ही प्रचार करना है, अन्य जातियों में प्रचार नहीं करना है। वो बहुत सी चीजों को भी समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी। और इसीलिए कहना चाहता हूं, किसी मनुष्य को यह सामर्थ्य और क्षमता नहीं दी जानी चाहिए कि जो कुछ बोले 100%
100% वही पूरा हो, पर परमेश्वर ने जो बोला है वही पूरा होना चाहिए, उसके वचन ही पूरे होने चाहिए। मैं अगले एपिसोड में इसके आगे लेके चलूंगा और रोमियो से 10वें अध्याय से उस हिस्से को लेकर के चलूंगा और मैं विश्वास करता हूं आपको आशीष मिलेगी। स्टे ट्यून्ड विथ अस। हम इसी सीरीज को लेकर के चलेंगे, एक बैलेंस को लेकर के चलना है। हमें अच्छी बातें बोलनी है, हमें विश्वास की बातें बोलनी है और अपने आप को एनकरेज रखना है, पर यह याद रखना है अल्टीमेट अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। सिर्फ आपने बोला है इसलिए हो जाए नहीं। गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून्ड एंड वी विल मीट अगेन। आपका फेथ मेन नहीं है, आपका फेथ कुछ पैदा नहीं करता, आपके फेथ के वर्ड्स पैदा नहीं करते। मैं आपसे कहना मांगता हूं, आज भी बहुत से लोग कहते हैं ऐसा हो जाएगा। बेस्ड ऑन व्हाट? ऐसा हो जाएगा बेस्ड ऑन व्हाट? I hope you are blessed by our episodes. We would request you to subscribe and like. Press the bell icon if you want to be notified. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये संदेश पहुंच जाए समय पर, तो आप ज़रूर से बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ज़रूर से किसी के साथ शेयर करें अगर आपको बरकत मिली है तो। God bless you and God multiply your blessings.